हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है और इसमें कह रहा है कि दो सहोदर ए और बी है। सहोदर का अर्थ होता है एक ही पिता के संतान होना। तो ए और बी है जिसमें से एक भाई और दूसरी बहन है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कौन ए भाई है या बहन है, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो ए और बी आपस में भाई बहन है। ठीक है। बी एक्स का पुत्र है, तो इसमें कह रहा है कि बी जो है क्या है, एक्स का पुत्र है। तो बी किसका पुत्र है? एक्स का पुत्र है। तो बी का हमको जेंडर पता एक्स। ठीक है। बी एक्स का पुत्र है और एक्स वाई का पति है। एक्स जो है वाई का पति है। ये सिंबल पति पत्नी के लिए इसमें हम दर्शाए हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा। तो एक्स जो है वाई का पति है। तो एक्स का जेंडर पता चल गया, पति है तो प्लस होगा, यानी कि मेल होगा। तो ये पत्नी हो गई, फीमेल होगा। और ओ का भाई है, एक्स वाई का पति और ओ का भाई है। तो और जो है किसके लिए? एक्स के लिए संबोधित करता है। एक्स जो है ओ का भाई भी है। तो ओ का भाई कौन हो गया? एक्स हो गया। ठीक है। तो ये ओ का भाई कौन हो गया? एक्स हो गया। लेकिन ओ का हमको जेंडर नहीं पता है कि क्या है, मेल है या फीमेल है। और यहाँ पर दिया हुआ था कि ए और बी भाई बहन है। चूंकि बी हो गया प्लस, यानी कि मेल जेंडर हो गया, तो ये भाई बहन हो गया। तो बी की बहन कौन हो गई? ए हो गई। ठीक है। तो चूंकि बी एक्स का बेटा है और ए बी की बहन है, तो ए कौन हो गई? एक्स की बेटी हो गई। तो इसका या तो ये भाई होगा या बहन होगा। वो एक्स का भाई होगा या बहन होगा। अगर भाई होगा तो चाचा होगा, बी का चाचा होगा, यानी ए का भी चाचा होगा। अगर ओ भाई होगा तो ए का चाचा होगा, और अगर फुआ होगी, ए की भी फुआ होगी। ठीक है। तो इस अनुसार से ये क्या हो गया, अगर चाचा हुआ तो भी ये भतीजी हुई, अगर फुआ हुई तो भी ये भतीजी हुई। तो मेरा ए क्या लग गया? ओ का भतीजी लग गई, भतीजी लग गई। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, 6 छात्राएं लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी गोलाकार सर्कल में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। एक दूसरे के सामने गोलाकार सर्कल में दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो केंद्र की ओर सभी को मुख करके बैठा हुआ है, दूसरा केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठा है। अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो हम क्या करेंगे कि जब भी अगर हमको बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, और जब भी दाएं बोलेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि गोलाकार सर्कल है, यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है। तो मैरी को हम एम से डिनोट करते हैं। तो मैरी जो कहाँ बैठी है? जूली के बगल में दाईं। तो जूली यहाँ हो गया, दायां इस साइड लेंगे, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। ठीक है। अगर दाएं बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और बाएं बोलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चूंकि यहाँ बोल रहा है कि मैरी जूली के बगल में दाईं बैठी है, तो मैरी जो है जूली के दाईं बैठी है, तो यानी मैरी जूली के किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लिली फेरी के पास में नहीं बैठी है। लिली जो है फेरी के पास में नहीं बैठी है। लिली और फेरी एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी है। तीसरा बोला है जूली के पास में बाईं ओर, यानी कि जूली के बाएं, यानी जूली के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जूली के क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इस साइड होगा, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है। जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्र फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। तो जो जूली के बाएं बैठा है वो फेरी के किधर बैठा है? दाएं बैठा है, यानी इस साइड बैठा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर बैठा है। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है। रोजी जो है मैरी के पास में दाएं नहीं बैठी है, यानी कि यहाँ पर रोजी दाएं इधर होगा, तो रोजी यहाँ पर क्या है? नहीं बैठी है। ठीक है। तो रोजी या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी। तो रोजी या तो यहाँ बैठेगी या फिर यहाँ बैठेगी। क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं, तो एक मेरे पास डेजी का स्थान कहाँ पर होगा ये भी बताना है। और यहाँ पर इससे स्टेटमेंट से कह रहा है कि लिली और फेरी अगल बगल नहीं बैठी है। तो फेरी फेरी यहाँ है, तो लिली यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यानी लिली कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। लिली और फेरी, तो लिली यहाँ भी मेरा इस स्थान पर नहीं होगा, लिली यहाँ भी नहीं होगा, तो लिली ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा। एक मेरा डेजी बैठाना है, तो इन दोनों का दोनों जगह में से एक जगह आर बैठेगा और एक जगह डेजी। तो ये निर्धारित स्थान निर्धारित नहीं है,
यहाँ रोजी या डेजी बैठेगा या फिर यहाँ पर डेजी या डेजी, इन दोनों में से दोनों जगह में कोई भी आपस में बैठ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है। तो फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेजी या फिर तुम्हारा कौन बैठेगी, रोजी बैठेगी। तो ये हमको फिक्स नहीं किया गया है डेजी बैठेगी या रोजी बैठेगी, इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह किया गया है कि यदि जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास में दाईं कौन बैठा है। अगर जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली बगल में दाईं कौन बैठा है, आर या डी। ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश लिली के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है। लिली के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी बैठी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि प्रश्न में दिया गया वेन आरेख निम्न में से किसका विकल्प में दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। तो वेन आरेख इस तरह का दिया गया है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और एक बाहर में आउटर सर्कल है। तो ये एक कैटेगरी है, उसी रिलेटेड एक कैटेगरी अंदर भी है और ये है डिफरेंट कैटेगरी, इस तरह से दर्शा रहा है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, सेब फल और सब्जी, ठीक है, तो सेब जो है एक प्रकार का फल है, तो हम इसमें रख सकते हैं सेब। तो सेब एक प्रकार का फल है, तो फल को यानी कि सेब है और सेब एक प्रकार का क्या है, फल है, तो इस तरह करके रखेंगे। और इसमें जो हो गया क्या हो गया, ये सब्जी हो गया, डिफरेंट कैटेगरी से हो गया, इससे रिलेटेड तो नहीं है, इसलिए इसको अलग रखेंगे, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, पृथ्वी ग्रह और बृहस्पति, ये बड़ा कैटेगरी मान लेते हैं, ये ग्रह का है, पृथ्वी भी मेरा एक ग्रह है और बृहस्पति भी एक ग्रह है, ठीक है, ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी का पार्ट कौन है, ये दोनों है, ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और बृहस्पति भी एक ग्रह है। उसी तरह तीसरे की बात करें तो टेबल कुर्सी और फर्नीचर, वो भी इस तरह ही बनेगा, टेबल कुर्सी और फर्नीचर जो है इसी तरह बनेगा, ये मान लेते हैं फर्नीचर है और ये टेबल है और ये चेयर है। तो तीसरा वाला भी ये इसी टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। चौथा वाला भी जो डी ऑप्शन है, खेल क्रिकेट और टेनिस, तो ये बड़ा वाला मान लेते हैं क्रिकेट खेल है, ये बड़ा वेन डायग्राम जो खेल को दर्शाता है और अंदर में क्रिकेट और ये टेनिस है, क्योंकि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल ही है। तो पहला वाला ये वाला वेन डायग्राम पहले को दर्शाता है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन के लिए, ऑप्शन बी सी और डी के लिए इसी टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर सीरीज का इसमें दिया गया है 1 1 2 3 5 8 13 21 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देख रहे हैं एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न से ये आगे बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर इसी पैटर्न के अनुसार क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट थर्ड वाला आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3 हो गया 5, 3 + 5 हो गया 8, 8 + 5 हो गया 13 और 13 + 8 हो गया 21, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 + 2 हो गया 3 और 2 + 3 हो गया 5, ये 3 + 5 हो गया 8, 8 + 5 हो गया 13 और 13 + 8 हो गया 21। उसी तरह 13 और 21 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है, ये 34। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा।